हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति का स्टार्ट होगा। वो है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में ये चैप्टर किस नाम से है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तक हम लोग जो है कि दो भुजाओं जब दिया गया था, दो भुजाओं को, तो उसमें से तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं और फिर उनमें अनुपात कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे। फिर उसमें डिग्री का जो मान था कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऐसे जो मान दिए थे ये भी फाइंड करने के लिए पता हो गया। अब इसका कुछ अनुप्रयोग यहाँ पर देखा जाए कि इसका जरूरत कहाँ कहाँ पर है, इस त्रिकोणमिति की जरूरत कहाँ कहाँ पर है। जैसे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका, आप नदी के इस पार हो और नदी के दूसरी तरफ यदि कोई पेड़ है, कोई खंभा है, कोई मीनार है, यदि उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि यहां पर एक क्या है कि बिल्डिंग है, मकान है और इस मकान के कुछ दूरी पर एक मीनार है। अब इस मीनार की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर मकान है, यहाँ पे मीनार है, अब इसकी ऊंचाई निकालना कि ये ऊंचाई कितनी है। जबकि हो सकता है आपको मकान की ऊंचाई मालूम हो जाए या फिर इसके बीच की दूरी मालूम हो जाए, तो आप मकान की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? इस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से, इसका प्रयोग करके कैसे निकालेंगे? साइन कॉस थीटा ये सब। कोई मंदिर है, मंदिर मान लेते हैं कि इतनी ऊंचाई तक बननी है और अभी इतनी ऊंचाई तक बन पाई है। अब वो जो है कि कितनी ऊंचाई तक और बनानी है, यह कैसे ज्ञात किया जाए कि उसका जमीन से एंगल कितना हो जाए कि 45 डिग्री हो जाए या 60 डिग्री जो भी हो, तब इस टोटल ऊंचाई कैसे जो है कि इसका निकाला जाता है। अगर कोई पेड़ है, पता चला कि ये पेड़ है, वह आंधी आई और बीच में से कहीं से टूट के गिर गया और जमीन से ये लग करके कोई एंगल बना लिया है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए कितनी है, तो हम पूरे पेड़ की ऊंचाई कैसे बता पाएंगे? तो इसका उपयोग, या फिर इसके बीच की दूरी, तो यह होता है कि एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए या फिर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। साइन कॉस टेन जो भी आप जानते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यह सब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कुछ मुख्य बातें जो यह है कि आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है, एक तो यह रिवाइज करना है कि यह क्या था आपका लंब बटे में कर्ण, कॉस का था आधार बटे में कर्ण और tan क्या था लंब बटे में आधार। एक चीज तो यह तीनों ज्ञात होने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक, दूसरा क्या ज्ञात होना चाहिए कि साइन कॉस और tan, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के मान इन तीनों के लिए आपको पता होना चाहिए। यदि आप इसके पूरे जो क्वेश्चन है जैसा भी दिया रहेगा सब के सब आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। 30 अंश का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आप बोलते चलिए, जो याद है आप रिपीट करते चलिए, वो कंफर्म होता चला जाएगा। काश की वैल्यू क्या बताया था? इसी का उल्टा जस्ट बताया था कि यहाँ से शुरू करते चले जाइए। तो काश 0 की वैल्यू कितनी है? 1 और 30 की वैल्यू कितनी है कि √3/2। 45 की वैल्यू कितनी है? तो √2 और यहाँ 60 की वैल्यू कितनी? 1/2, 90 की वैल्यू 0। ठीक, tan की वैल्यू बताने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे अपान कर दीजिए तो ये tan की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो यहाँ sin अपान cos बराबर tan हो गया, तो 0 अपान में 1 इक्वल टू कितना होता है? 0, मतलब कि 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू मिल गई। 30 अंश की वैल्यू कितनी है? ये दोनों कैंसिल, तो 1/√3 मिल गया। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1/1 मतलब 1 मिल गया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, केवल ऊपर कितना बचा? √3/1, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं। और 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसको क्या करते हैं? इनफाइनाइट करते हैं। तो बस ये चीज इतना याद होना चाहिए, इतना ही है, रिवाइज हो गया। अब उसके बाद कुछ और मेन बेसिक चीजें क्या है, जैसे उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण
फिर अवनमन कोण, अवनमन कोण। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा क्या है? तो इन सब के बारे में जानकारी, ये इतना चीज और पता कर ले कि ये क्या होता है और ये आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद चाहे जैसा क्वेश्चन कोई आपको बोल दे, आप तुरंत उसको लगा लेंगे। तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्नयन कोण देखा जाए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई मकान है और इस मकान के पास कोई व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति है, वो जो है कि देख रहा है, यहीं से नीचे देख रहा है, यहीं से ऊपर कोई मीनार है, उस मीनार को देख रहा है, उस मीनार को देख रहा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति होता है वो कौन सी वस्तु को देख रहा है, किसी के शिखर को देख रहा है, किसी के जो है कि पाद को देख रहा है, तो उसको तुरंत मिला दिया जाता है। जैसे ये देख रहा है मीनार के शिखर को, ये मान लेते हैं ये मकान था, मकान के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, वो जो है कि देख रहा है किसको? मीनार है, मीनार की चोटी को। तो यहां से जब वो देखेगा तो इसको तुरंत आप मिला दीजिए, जिसको कहा जाए वहां से देखा जा रहा है तो उसको मिला दीजिए आप। और जैसे मिलाएंगे तो इसी को कहा जाता है दृष्टि रेखा, इसी को कहा जाता है दृष्टि रेखा, ठीक। अब यहां पे जो कोण बना है, यहां पर जो कोण बना हुआ है उसको कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। कब इसको उन्नयन कोण कहेंगे? जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अब आपकी यह क्षैतिज रेखा एक बेस हो गया है, जब आप ऊपर की वस्तुओं को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, लेकिन जब नीचे की वस्तु देखेंगे तो जैसे मीनार के ये नींव जो होता है उसको पाद होता है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तब भी ये दृष्टि है, दृष्टि रेखा तब भी है। लेकिन अब यहां पर जो कोण बना है इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है इतना। अच्छा, ये चीज अगर ये कंफर्म न हुआ तो फिर से आप अपने ट्राई करिए कि अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखो, जहाज उड़ रही है, अब आपको ऊपर जो है कि उसको देखना है, तो जब जहाज को उड़ते हुए जहाज को देखेंगे तो अब आपकी निगाह क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। और जब ऊपर की तरफ होगी तो उसको कहेंगे कि आप कौन सा कोण बना रहे हैं? उन्नयन कोण। लेकिन नीचे जो है कि आप मकान पे हैं, मीनार के ऊपर खड़े हैं या मकान के ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं सड़क पे कोई कार आ रही है, तो उस कार को नीचे जब देखेंगे हम तो अब वो नीचे की तरफ कौन सा एंगल बना रही है? वो होता है अवनमन कोण, ठीक। इतना ये कंफर्म हो गया आपका। तो जिस वस्तु को देखा जाता है, एक वस्तु जब दूसरे वस्तु को क्या करती है कि एक व्यक्ति किसी को देख रहा है, दृष्टा किसी को देख रहा है तो उसको तुरंत मिलाती है, उसी को कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। क्षैतिज पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है, पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समांतर। जैसे अगर ये मकान है, ये मीनार है, तो दोनों का आधार जमीन पे बने होंगे तो ये तो एक लाइन हो गई। अब इसके ऊपर आप जो लाइन खींच रहे हो उसी के समांतर, इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक। इतना हो गया। अब यहां पर देखिए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है, ये लास्ट पॉइंट आपका है। उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो इन दोनों में संबंध क्या है? चलिए, जैसे यहां पर कोई मकान है, यहां पर कोई मकान है और यहां पर कोई मीनार है, तो क्षैतिज रेखा ये तो लाइन मिला देंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों का आधार सेम होगा, एक ही जगह बने होंगे। अब जब यहां से कोई व्यक्ति मीनार की चोटी को देखेगा तो उसको तुरंत मिलाएंगे, यह हो गया आपकी दृष्टि रेखा, ये आपकी क्या हो गई? दृष्टि रेखा। और आपको पता है कि जब ऊपर की तरफ ये देखा गया तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और जो कोण बन रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वह उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है, ठीक। अब यहाँ कोण, और यहीं से वो व्यक्ति क्या है? नीचे की तरफ भी देख रहा है,
यहां से नीचे की तरफ जब देख रहा है तो अब यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया, अवनमन कोण, अवनमन कोण। लेकिन यहां वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यहाँ अवनमन कोण इस नीचे एंगल के क्या होता है, बराबर। अगर यहाँ कोई व्यक्ति रहे तो वो ऊपर देखेगा, मतलब उन्नयन कोण की तरह लग रहा है। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है आपका कि यह वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। हमेशा जब भी अवनमन कोण बनेगा वह क्षैतिज रेखा के आप ऊपर बना देंगे, मतलब एक लाइन जो खींचेंगे अवनमन के लिए वहां वाला एंगल इस जगह, अगर यहाँ 30 अंश का होता तो यहाँ पे हम 30 अंश लिख देते और फिर ये अच्छी तरह से त्रिभुज के लिए बन जाता और आप इसको क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होती। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब अपने हम प्रश्नों को शुरू करें। जब तक आप फिगर बना नहीं पाएंगे तब तक सवाल लगेगा नहीं, अतः आप फिगर बनाइए उसको। मकान है, सीधी लाइन खींचिए। मीनार है, मकान से बड़ी एक सीधी लाइन खींचिए। पेड़ है, सीधी लाइन खींचिए। कोई स्तंभ है, खंभा है, सीधी लाइन खींचिए। अगर आपको कोई पतंग है, वो डोरी से पतंग उड़ रही है, तो उस डोरी को अगर दिखाना है तो हम इस तरह से कोई लाइन खींचेंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे, जो कि कर्ण का काम करेगा। दूसरा, यदि कोई सीढ़ी है, दीवार से आप लगाएंगे तब भी ये मकान हो गया, और यहाँ से कोई सीढ़ी अगर लगाएंगे तो सीढ़ी कभी सीधी नहीं लगती, वो भी हमेशा कैसे, तिरछी लगती है। वो टच कहाँ है, वो प्रश्न में लिखा होता है कि एकदम सिर से टच है, कहाँ टच है, उसको मिला दीजिए, वो तिरछा त्रिभुज बन जाएगा। तो सीढ़ी हो, पतंग की डोरी हो, उनको कैसे कर्ण की तरह से दिखाया जाता है, तिरछा दिखाया जाता है, बाकी लोगों को सीधा इस तरह से दिखा देते हैं। कोई पेड़ है, वह आंधी आई टूट गया, कोई इतना बड़ा पेड़ था, आंधी आई टूट गई, तो टूटने के बाद वह सीधा एकदम जस्ट इसी के नीचे नहीं आएगा, वह कुछ न कुछ तिरछा जरूर होगा, पृथ्वी से जाकर के ये वाला हिस्सा टच होगा, तो हम इसको इस तरह से फिगर बनाएंगे। परछाई होगी, अगर सूर्य है तो कोई खंभा यहाँ पर है, कोई खंभा है, यहाँ पर कोई सूर्य है, तो इसकी परछाई खंभे के ऊपर पड़ेगी, जब इसकी रोशनी पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा तो इसकी परछाई बनेगी। परछाई कैसे बनेगी, यहाँ से ऐसे लाइन नहीं, वो परछाई यहाँ से बनेगी। जितना बड़ा यह खंभा होगा, मतलब यहाँ पे सूर्य जितना नजदीक होगा, जितना ऊपर होगा, जितना इसके ऊपर होगा, परछाई उतनी छोटी बनेगी, और जितना सूर्य उसके से दूर होता चला जाएगा उतना परछाई बड़ी बनती जाएगी। ठीक है, इतना तो परछाई नीचे, अब इसको मिला देंगे, ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा तब। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब अपने प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ अपना प्रश्न देखें हम लोग कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है, कौन कौन सा इसमें मेन पॉइंट है। जैसे किसी समय एक स्तंभ की छाया, ये स्तंभ है, तो आप स्तंभ एक बना दीजिए। फिर है इसकी छाया, तो इसकी छाया आप बनाइए, आपको छाया बताया था, चाहे इधर बनाइए चाहे उस तरफ बनाइए, तो इसकी हम छाया बना दिए। छाया, अब इसमें करा छाया की लंबाई, तो ये छाया की लंबाई हो गई, यह छाया की लंबाई हो गई। उसकी ऊंचाई, तो इस छाया की लंबाई ऊंचाई क्या है, यह है, ये उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी है। कौन करीब 3 गुनी है, देखिए छाया की लंबाई करीब 3 गुनी है, किसकी, उसकी ऊंचाई की। अगर मान लेते हैं ऊंचाई x है, ऊंचाई मान लेते हैं x है, तो यह छाया कितनी होगी, करीब 3x होगी इसके अनुसार। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सूर्य का उन्नयन कोण, अगर यहाँ सूर्य है, परछाई पड़ रही है, तो इसको हम त्रिभुज बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये मान लेते हैं थीटा है, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं थीटा का मान। तो सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज का नाम कहीं से भी शुरू कर दें, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। समकोण अर्थात यहाँ पर हमेशा कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का, और इसी तरह से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, माना ये x क्या है,
BC ये ऊंचाई है किसकी जी, स्तंभ की, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है और इसकी ऊंचाई क्या मान लिए x। माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर x है। फिर छाया क्या है, अतः छाया बराबर, अतः छाया बराबर करड़ी में 3x, ठीक, छाया हो गई। अब उसके बाद चलिए यहाँ पर जब थीटा मिल गया तो अब आपको सबसे खास चीज क्या ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्नों को हल करते समय उसमें या तो आप साइन का फार्मूला लगाएंगे या फिर कास का लगाएंगे या फिर टैन का लगाएंगे, इसी तीनों में से किसी एक को लगाएंगे। आप किसको लगाएंगे, देखिए कि क्या क्या दिया है, इसमें लंब दिया है और आधार दिया है, कर्ण के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, तो लंब और आधार यह ध्यान देंगे कि यह कौन से फार्मूले में आ रहा है, लंब और आधार, तो इसमें लंब और कर्ण होता है, आधार और कर्ण होता है, इसमें लंब और आधार होता है, तो हम यही लगाएंगे। यहां का एंगल लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप समझ गए कि इसमें से हम tan को ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ लंब दिया था, आधार दिया है, इसलिए हम tan को लिए। अब यहाँ पे लंब क्या है जी, BC है, आधार क्या है आपका BA। अब BC का नाप कितना है x और BA का नाप कितना है √3x, ठीक। अब यहाँ अगर कैंसिल करते हैं तो ये x कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/√3, तो tan थीटा बराबर कितना, आंसर आ गया आपका 1/√3। अब आप जो लर्न करे हैं थीटा की वैल्यू कि यहाँ कितने डिग्री का मान, ये 1/√3 आ रहा था, तो 30 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 30 अंश, ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न और देखेंगे बस, उसके बाद जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों को हल किया जाएगा। और दूसरी चीज की है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अपने मित्रों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे, किसी मीनार के पाद से, तो यहाँ पे क्या शब्द आया है, मीनार। यहाँ कौन सा शब्द है, मीनार। तो मीनार कैसे बनाना है आपको, एक केवल लाइन खींच देना है और ये क्या हो गई आपकी मीनार। मीनार के पाद से, यहां से यह शिखर होता है, ये इसका आधार होता है या पाद बोला जाता है, से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर। चलिए 40 मीटर दूर क्षैतिज ऐसे ही होता है, तो यह 40 मीटर दूर, ये आ गए हम लोग कितने 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर मतलब यहां से मीनार के शिखर, तो ये शिखर था, मीनार का शिखर है और इसको मिला दिए। मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। कितना है यहाँ पे 80 मीटर, 80 मीटर है, ठीक। उस बिंदु से मीनार के शिखर का, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। ध्यान से देखिए कि जैसे फिगर था आप उसी तरह से केवल प्रश्नों को पढ़ते जाइए और जो कहा आप बनाते चले जाइए, आपका फिगर बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब नाम दे दीजिए यहाँ पर त्रिभुज A, B और C। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो कुछ लिखे, माना BC क्या है, मीनार है, माना BC मीनार है, ठीक, यह हो गया। फिर CA की दूरी कितना है, CA बराबर दिया है 80 मीटर और आधार BA बराबर कितना दिया है 40 मीटर, ये तो दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए कि हम लोग का क्या था कि इन्हीं साइन, कॉस और टैन में से, तीनों में से किसी एक को यहाँ पे प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, ये क्या है आपका आधार,
इसके सामने कोण के सामने लंबवत ये आधार हुआ, आधार और ये क्या है आपका तिरछी भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो आधार और कर्ण दिया है, आधार और कर्ण, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, और ये है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे आधार और कर्ण की बात कह रहा है, अर्थात हमें कास का प्रयोग करना है, तो कास थीटा बराबर लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कास थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार बटे में कर्ण। ठीक, कंफर्म हो गया है। कैसे पता करेंगे कौन सा यूज करना है। फिर बराबर में यहाँ पे आधार क्या है आपका बी ए, बटे में कर्ण क्या है ए सी, ए सी, तो बी ए का माप कितना है 40 और ए सी की माप कितना है आपका 80, तो 40 की कलम 40 गुना 80, ये आया 1/2, मतलब कास थीटा बराबर आ गया 1/2। अब आप जो याद करे हैं थीटा की वैल्यू वो बताइए कि कास कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/2 होता है, तो साइन के उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, अर्थात कास 60 का मान ये हुआ। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ रहा है 60 अंश। ये आपका आंसर आ गया। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जोड़िए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।